हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं। चलिए तो बच्चों, आज हम आपका वेलकम कर रहे हैं आज की क्लास में। और आज है हमारे पास में डीओई की वर्कशीट नंबर 2 ऑन चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 इज सेट ऑफ 11th क्लास। देखिए, वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन हम पहले कर चुके हैं, तो आज हम वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। अब देखिएगा, वर्कशीट 2 में बच्चा ऐसे क्वेश्चंस हैं कुछ जो है वर्कशीट नंबर 1 जैसे से हैं कुछ कुछ, है ना, जो बहुत ही ईजी टाइप से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो हम नहीं कराएंगे, वो आप कर ही लेंगे, आई नो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि अगर ए है आपके पास में 1 2 3 4 5 और बी है आपके पास में 4 5 6 7 8 और बच्चों सी है मेरा 7 8 9 10 और डी है भाई हमारा 10 11 12 13 एंड 14। कह रहा है कि फाइंड ए यूनियन बी। बोलिए, कोई दिक्कत है यूनियन बी में? क्योंकि ए यूनियन बी हम इससे पहले भी कर चुके हैं, बहुत इजी। कैसे बताया बच्चों ए यूनियन बी निकालना? पहले आप ए के सारे एलिमेंट लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5, फिर क्या करेंगे, बी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो अभी तक नहीं लिखे हैं। मीन्स ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या होती है? ए यूनियन बी मीन्स आइदर एलिमेंट शुड बी इन ए और इन बी। ए वाले मैंने आप सारे लिख दिए, अब बी के लिखनी शुरू करती हूँ। लेकिन बी के एलिमेंट है मेरे 4 एंड 5, तो मैं 4 और 5 नहीं लिखूंगी। वाई? बिकॉज 4 5 ऑलरेडी रिटन हियर, है ना। एक सेट में हम एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, तो 4 और 5 नहीं लिखे जाएंगे भाई। क्या लिखा जाएगा? 6 7 8। कोई दिक्कत इसमें? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। जैसे कि एक पार्ट में बोल रहे हैं भाई ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी निकालिए। इंटरसेक्शन मीन्स जो कॉमन होते हैं। ए और डी में क्या कॉमन है? 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब व्हाट इज दिस? 5। इसकी वो नोटिफिकेशन क्या होती है? ये। तो इसको हम बोलते हैं 5 सेट, यानी कि नल सेट। ठीक है, जैसे इसमें बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी निकालिएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा एंड बी यूनियन सी निकालिएगा। ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, हो जाएंगे ना। क्योंकि देखिए, इससे पहले वाली वर्कशीट में बेटा हम कर चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ उसके बाद सेम क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ़, देखिए क्वेश्चन समझ में आया? इफ़ ए बी सी डी इज, देखिए इस में मतलब ये मेरे पास में क्या नाम है इसका, पीडीएफ में लिंक है। ओके, तो मैं आपको पीडीएफ में लिंक सेंड कर दूँगी इसका। सो ए बी सी डी इज़ गिवन टू यू, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन डी, ये पाँचों चीज़ निकालनी थी। तो ये आपको बता दिया है, पहली वाली वर्कशीट में भी आपने किए हुए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि वेरीफाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैं पढ़ चुकी हूँ, मतलब पढ़ा चुकी हूँ पहले, है ना। उसके बाद में दूसरे में कह रहे हैं वेरीफाई ए इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। थर्ड में बोल रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B माइनस C प्रूव कीजिएगा A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। ये तीनों वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई का मतलब राइट हैंड साइड निकालिएगा, लेफ्ट हैंड साइड निकालिएगा, दोनों सेम आनी चाहिए। यही होता है ना वेरीफाई का मतलब। ठीक है, तो देखिए ये पार्ट आप कर लेंगे, इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं इससे बेटा, ये 3 पार्ट है, 1 2 3, तीनों एक जैसे हैं, तो मैं लास्ट थर्ड पार्ट कर रही हूँ। सही है ना। तो थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। देखिए बेटा, ये वाली साइड निकाल देती हूँ मैं, ये मिटा देती हूँ इसको। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो पहले आपको क्या करना होता है? पहले आपको जो है क्या करना है, आपको जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करना है, यानी कि बी माइनस सी निकालिएगा। अब बोलिएगा बी माइनस सी कैसे निकालते हैं? बी में से सी वाले एलिमेंट हटा दीजिएगा। तो 4 है क्या सी में? नहीं है, लिख लेंगे। 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है, 8 है, ये नहीं लिखेंगे। मीन्स बी माइनस सी मीन्स बी में से सी वाले एलिमेंट माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप निकालेंगे देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। व्हाट डज दिस मीन? बी माइनस सी और ए में कॉमन, दिस इज माई बी माइनस सी, है ना, और दिस इज माई ए। 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन लेना है बी माइनस सी से। कुछ दिख रहा है कॉमन भाई?
क्या कॉमन है? 4 एंड 5, तो ये मेरा आ गया 4 एंड 5। सही है जी। उसके बाद ये मेरी इसकी वैल्यू निकली है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी की। अब मैं क्या करूँ, इन दोनों को और अलग अलग निकाल देती हूँ। ए इंटरसेक्शन बी बोली बेटा, यानी कि ए और बी में कॉमन कुछ, ए और बी में कुछ कॉमन है, 4 भी है 5 भी है, तो 4 एंड 5 आ जाएगा, 4 एंड 5। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन देखिए, दिस इज माई ए, दिस इज माई सी, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब दिस इज 5, यानी कि एम्प्टी सेट। अब मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। मीन्स 4 5 में से 0 मतलब कुछ भी नहीं घटाना है भाई। 5 मीन्स व्हाट, कुछ नहीं, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो मैं कह रही हूँ 4 5 में से कोई एलिमेंट नहीं घटाना, तो क्या आ जाएगा 4 5। वेरी नाइस। आगे दोनों सेम देखिए, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी भी 4 5 आया था, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी भी क्या आया 4 5, तो हैंस बोथ आर सेम। हो गया ये वाला पोर्शन क्लियर, ठीक है। चलिए इन दोनों में से एक कर देते हैं, है ना। थर्ड पार्ट किया अभी हमने जैसे, तो अभी हम आपका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्या चाहिए, पहले मुझे बी यूनियन सी चाहिए, बी और सी का यूनियन निकाल लीजिएगा। बी और सी का यूनियन, पहले बी के एलिमेंट लिख लेते हैं सारे, फिर क्या करते हैं सी के वो एलिमेंट जो अभी तक नहीं लिखे हैं। 7 8 लिख चुकी हूँ, तो क्या आ जाएगा बच्चों 9 और 10। अब क्या निकालना है, बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन। देखिए जिस पे ब्रैकेट लगा है पहले मैंने बी यूनियन सी निकाला, फिर ए के साथ उसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो बी यूनियन सी ये आया। ए कहाँ है हमारा, ये रहा। 1 2 3 4 5, 4 5 6 7 8 9, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, इस वाले और इसमें 4 एंड 5 है आई थिंक। देखिए ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 4, ये रहा 5, और कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या निकल गया मेरा 4 5। इधर क्या क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में भी 4 5 कॉमन है। फिर क्या निकालना है बेटा, ए और सी में कॉमन निकालिए। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या मिला 5। अब आपको क्या करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना था ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया मेरा 4 एंड 5, और किसके साथ यूनियन निकालना है 5 के साथ, तो आंसर कितना मिलेगा 4 5। आगे सेम, ये देखिएगा ये और ये दोनों सेम, तो हैंस द रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है, यू गिवन है, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, ए गिवन है बी गिवन है। कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। तो चलिए हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो इसके पहले मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दीजिएगा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दीजिएगा, है ना। मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए नहीं होना, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट और ए के एलिमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जो ए में नहीं होता वो ए कॉम्प्लीमेंट में होता है, जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता वो ए में होता है। गॉट माई पॉइंट। तो दैट्स वाई आई हैव रिटन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल माइनस ए। ये यूनिवर्सल है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से ए हटा दीजिएगा, क्या बचेगा देखना, 1 2 हटा दीजिएगा, 3 4 हटा दीजिएगा, 5 6 हटा दीजिएगा, 7 और 8 हटा दीजिएगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये है बच्चों मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ये क्या मिलेगा, यूनिवर्सल में से क्या घटा देंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट घटा दीजिएगा। देखिए जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिएगा, तो यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब लगाइएगा भाई, यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल है ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से क्या हटाना है, कॉम्प्लीमेंट का 1 हटाना है, तो क्या बचा 2, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। क्योंकि देखिए
3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा और 7 हट जाएगा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ए। इसका मतलब एक रिजल्ट आ गया आपका, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? ए। सही है ना? तो देखिए ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। इन दोनों में से कोई सा एक कर लेते हैं भाई। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। क्या होगा? देखिए अब मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन देखिए क्या है, 2 है और 4 है नहीं, 6 है नहीं, 8 है। अब क्या चाहिए बच्चों मुझे? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दीजिएगा। ये रहा यूनिवर्सल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से 2 और 8 हटा दो बस, तो क्या बचेगा? 1 3 4 5 6 7। इजी। चलिए ए यूनियन बी भी निकाल देते हैं, एक ही बच रहा है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो पहले मैं ए यूनियन बी निकाल देती हूँ। ए यूनियन बी के लिए क्या बोला था? ए के एलिमेंट लिख लीजिएगा, फिर बी के जो अभी तक नहीं लिखे, 3 5 7। अब इसको ढंग से लिख लेते हैं, मतलब कि 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे क्या निकालना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी के एलिमेंट हटा दीजिएगा। 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 सारे हटेंगे तो क्या बचेगा? जस्ट 1। क्या होता है ये? जैसे 1 अकेला ही आ गया। क्या नाम होता है सेट का? वेरी गुड, सिंगलटन सेट। तो ये मेरा सिंगलटन सेट हुआ। ठीक है बच्चा, तो ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसमें एक पार्ट और दे रखा है कि वेरीफाई। अब हम वेरीफाई वाला पार्ट भी देखते हैं एक आधा। देखिए वेरिफिकेशन में बोल रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट प्रूव कीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट प्रूव कीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तीनों में से मैं एक कोई सा कर देती हूँ। ठीक है, ये पहली वाले असाइनमेंट में हम कर चुके हैं, तो हम थर्ड कर रहे हैं। नो, बी माइनस ए निकालो बेटा। बी में से ए के पोर्शन हटा दीजिएगा, तो 2 हट जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 8 भी हट जाएगा। तो ये मेरा मिला बी माइनस ए। अब क्या निकालना है? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल में से ए हटा दीजिएगा, यूनिवर्सल में से ए हटाइएगा। 1 3 5 7। अब क्या करना है? देयरफॉर बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। बी और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन आ रहा है देखना जरा। 3 5 7, 3 5 7 लिख लीजिएगा। 3 5 7 देखना जी, बी माइनस ए और दिस इज बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बोथ आर सेम। तो हो गया प्रूफ। ठीक है, ऐसी इनमें क्या करना है? पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। चलिए कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बोलिए। ए और बी में क्या कॉमन है? 2 और ये 8। अब क्या करना है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी हटाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 2 और 8 हटा दीजिएगा, तो क्या बचेगा? 1 3 5 6 7 ये बचेगा। 1 3 4 कहाँ रह गया? 4 5 6 7। ठीक है बेटा, ये आया मेरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या अब दूसरी तरफ निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मेरा ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट में निकाल देती हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनियन में से बी हटा दीजिएगा, सॉरी यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल में से 2 3 5 7 हटा दीजिएगा। क्या बचेगा? 1 4 एंड 6। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। निकाल लेते हैं, देखिए क्या मिलेगा। देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन। पहले ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, फिर बी कॉम्प्लीमेंट के। 1 नहीं लिखूंगी क्योंकि 1 ऑलरेडी रिटन हियर। इसको तरीके से लिख लें भाई, तो तरीके से क्या लिखेंगे? 1 3 4 5 6 7 बोथ आर सेम, तो दीज आर द सेम। ठीक है, तो ये हुआ बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ देखिएगा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ ए इज दिस, नंबर ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। तो कह रहा है नंबर ऑफ बी निकालिएगा। अगर आपको याद है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो पहले वाली असाइनमेंट में भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, और ये आप याद ही कर लीजिएगा। नाउ नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने हैं?
46, नंबर ऑफ ए इज़ 24, नंबर ऑफ बी मुझे निकालने हैं और ए यूनियन बी कितना हो जाएगा बच्चों 8। सॉल्व कर लीजिएगा 46 माइनस 24 प्लस 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। कितने मिलेंगे भाई 54 और 24, यानी कि नंबर ऑफ बी कितने रहेंगे मेरे पास 30। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए माइनस बी का, अगर याद है थोड़ा बहुत, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये भी बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी वाला पोर्शन हटा दीजिएगा, तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं हमारे पास में 24, और बेटा इंटरसेक्शन कितना है हमारा 8, तो 24 में से 8 गए 16। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में, नंबर ऑफ बी माइनस ए। जल्दी से बताइए बी माइनस ए क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ बी बोलिए कितना है, निकालें अभी हमने नंबर ऑफ बी, ये रहा 30, और बेटा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 8, तो 30 में से 8 गए 12। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 भी यहीं पे देख लेते हैं, बहुत ईजी सा है। कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। चलिए मैं इसको लिख ही देती हूँ, है ना। देखिए बेटा क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n, और प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट में से 2 सेट हटा दीजिएगा। कौन कौन से 2 सेट हटाते हैं, एक तो फाई और एक ए। चूंकि फाई और ए कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं होते हैं, जब आपको क्लास ली थी तो आपको समझाया था, ठीक है। फाई और ए कभी भी किसी सेट के प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकते। तो यदि प्रॉपर सबसेट की बात होती है तो उसका मतलब क्या है, आपको 2 हटाने हैं ज़रूरी, एक तो फाई और एक ए। ओके, फाई और ए नेवर कैन बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट। गॉट माई पॉइंट। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इट इज सेइंग इन ए सर्वे ऑफ 800 स्टूडेंट, 800 स्टूडेंट का सर्वे हुआ है इन ए स्कूल, 200 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। तो एप्पल जूस का सेट मान लेते हैं ए इज द सेट of student who are taking apple juice, 250 taking orange juice। B O को मान लेते हैं कि ऐसे स्टूडेंट का सेट है जो हमारे ऑरेंज जूस ले रहे हैं, ठीक है। एंड चलिए ठीक है, देखिए सवाल सुन लीजिएगा ध्यान से। इन ए सर्वे ऑफ 800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 200 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, यानी कि नंबर ऑफ ए हो जाएंगे 200। आगे कह रहा है 250 टेकिंग ऑरेंज जूस, यानी कि नंबर ऑफ ओ हो जाएंगे 250। एंड ही इज सेइंग कि 125 वर टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, बोथ ले रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन कि दिस इज द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज व्हाट 125। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, यानी कि आपको क्या निकालना है भाई, ना तो वे एप्पल ले रहे हैं ना ही वो ऑरेंज ले रहे हैं, ये आपको निकालना है। समझ रहे हैं। अब मैंने क्या बोला है कि सर्वे हो रहा है 800 बच्चों का, लेकिन मैंने इसमें ये नहीं बोला है कि जिनका सर्वे हुआ है वो ज़रूरी है या तो एप्पल जूस लें या ऑरेंज जूस लें। इन केस अगर सवाल ऐसा हो जाता कि या तो वो ऑरेंज जूस ले रहे हैं या वो एप्पल जूस ले रहे हैं, तो इसका मतलब दिस इज़ द यूनियन, ये यूनियन हो जाएगा दोनों का। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं दे रखा बेटा, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल है, यूनियन नहीं है, ठीक है। तो अब हम ए यूनियन ओ, अब हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लगाइएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन ओ इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। नंबर ऑफ ए इज व्हाट 200, नंबर ऑफ 250, और दोनों कितना ले रहे हैं 125। तो बेटा 450 में से 125 घटा दीजिएगा, कितना मिलता है 325। 325 वो है या तो ऑरेंज जूस ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं, हमारे एप्पल जूस ले रहे हैं। लेकिन मुझे क्या निकालना है, जो ना तो एप्पल जूस ले रहे ना ऑरेंज जूस ले रहे। इसका मतलब टोटल कितनों का सर्वे हुआ था, टोटल हुआ था 800 का सर्वे, या नहीं। इसको जनरली देख लीजिएगा, ये तो मैंने फॉर्मूला लगा लिया,
तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन ओ। नंबर ऑफ यूनिवर्सल कितने हैं मेरे 800, तो बेटा 800 में से 325 घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 475। तो इतने हैं जो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इतने सारे स्टूडियस बच्चे हैं जो बेचारे स्कूल में पढ़ने ही जा रहे हैं, है ना, बेचारे इंटरेस्टेड नहीं ले रहे एप्पल जूस में, ऑरेंज जूस में। जाते हैं बालक, पढ़ के घर आ जाते हैं, वेरी गुड। चलिए तो हाँ जी, अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकल ले लेते हैं। अगर ये यहीं पे हो जाता 325, तो 325 कौन से स्टूडेंट आए बच्चा? 325 वो वाले स्टूडेंट आए हैं जो या तो एप्पल जूस ले रहे हैं या ऑरेंज जूस ले रहे हैं, या तो एप्पल या ऑरेंज। 800 टोटल हैं, तो कितने ऐसे बच गए बेचारे जो ना ऑरेंज जूस ले रहे ना एप्पल जूस ले रहे। 800 में से माइनस कर दो इनको 325 को, तो ये आ गए मेरे 475। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, थोड़ा सा ना इसमें जो 2 पार्ट दे रखे हैं थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सा दे दिया ये, है ना। कंफ्यूजिंग नहीं मतलब कि थोड़ा सा ट्रिकी टाइप दे दिया, यानी कि थिंकिंग वाला क्वेश्चन दे दिया ये। अब देखिएगा थिंकिंग वाला क्वेश्चन मीन्स क्या मतलब हुआ। क्वेश्चन है कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन ए केमिस्ट्री क्लास, तो लेट्स सी विद द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड P इज द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स क्लास। ठीक है, तो नंबर ऑफ C इज 40, नंबर ऑफ P इज इक्वल टू 60। ठीक है, देखिए अगर आपको याद है मैंने पिछले वाली क्लासेस में प्रॉपर लिखा है कि लेट C इज दिस एंड लेट P इज दिस, इसीलिए मैं नहीं लिख रही हूँ अभी। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास, है ना। आप पिछले वाली उसमें क्लासेस में लिखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। ओके, चलिए फिजिक्स वाली क्लास में है बच्चे 60 पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन इज दिस कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री क्लास। आइदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री यानी कि C यूनियन P निकालना है। नाउ 2 केसेस दे रखे हैं, 2 क्लासेस मीट एट द सेम आवर, मतलब कि सेम आवर में दोनों क्लासेस मिल रही हैं। जब बेटा सेम आवर में दोनों क्लासेस मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन P फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी स्टूडेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही एक साथ ले रहे हैं क्लास, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। ठीक, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरे पास C यूनियन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ P माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन P। लगा लीजिएगा कितने हो गए बच्चों, 40 प्लस 60 माइनस के 0, यानी कि मेरे मिल के 100 बच्चे। ये बात क्लियर हुई। 2 क्लासेस मीट एट द सेम आवर, मतलब कि दोनों क्लासेस सेम घंटे में मिल रही हैं। ठीक है, सेम आवर में सेम क्लासेस मिल रही हैं, दोनों की क्लासेस एक साथ आके बैठ रही हैं, तो इसका मतलब है दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं हो पाया, समझ रहे हैं। तो C इंटरसेक्शन P फिलहाल यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 का मतलब नंबर विल बी 0। तो ये मेरा पहला केस हुआ। दूसरा केस तो ईजी है, बस पहले में थोड़ा सा घुमा के दे दिया उसने। 2 क्लासेस मीट एट ए डिफरेंट आवर्स एंड नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन P इज 20। तब इस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ P माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन P। लगा लीजिएगा 40 प्लस 60 माइनस 20, यानी कि कितने मिल गए मुझे 80। तो ये मेरा आंसर हो गया इसका। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 इज इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, तो लेट M बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकन मैथमेटिक्स। तो नंबर ऑफ M हो गया 17। आगे कह रहा है एंड 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। 10 जो है कैसे हैं, मैथमेटिक्स लिया है बट इकोनॉमिक्स नहीं लिया, तो इसका मतलब M माइनस E हो गया वो नंबर, दैट इज इक्वल टू 10। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट टेक बोथ द सब्जेक्ट्स एंड हाउ मेनी टेक इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। इसको मैं दूसरे वर्ड्स में कैसे बोल सकती थी, हु टेक ओनली इकोनॉमिक्स। कंफ्यूज प्लीज़ नहीं होइएगा, मैं कह रही हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक ओनली इकोनॉमिक्स, या दूसरे शब्दों में मैं क्या बोल सकती हूँ, हु टेक्स इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स। बोथ आर सेम बच्चों, ठीक है। ठीक, आगे एक लाइन और लिख रखी है, अगर ये नहीं लिखा होता ना तो जो मैंने पहली चीज़ बोली इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, इसका मतलब वो यूनिवर्सल हो जाता, लेकिन इसने आगे बोला है इफ़ इट इज़ गिवन दैट ईच स्टूडेंट हैज़ टेकन आइदर मैथ्स और इकोनॉमिक्स, यानी कि आइदर मैथ्स और इकोनॉमिक्स। व्हाट डज दिस मीन कि बच्चों जो ये दे रखे हैं ना मेरे 35, ये क्या है मेरा यूनिवर्सल है। M यूनियन E इज इक्वल टू 35 स्टूडेंट। नाउ फॉर्मूला क्या होता है मेरा,
नंबर ऑफ m माइनस ई दे रखा है तो इसी का फॉर्मूला लगाओ। देखिए जो चीज़ दे रखी है वही तो फॉर्मूले में लगाएंगे पहले। नंबर ऑफ m माइनस ई इज 10, नंबर ऑफ m इज 17 माइनस के m इंटरसेक्शन ई, तो देयरफॉर नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 17 माइनस 10 मीन्स कितना मिल गया भाई 7। खत्म। फिर हमें निकालना है e माइनस एम। e माइनस एम क्या हो जाएगा? नाउ नंबर ऑफ e माइनस m इज इक्वल टू नंबर ऑफ e माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन m। देखिए e इंटरसेक्शन m पता है मुझे, नंबर ऑफ e नहीं पता है। कोई तरीका कि नंबर ऑफ e निकाल सकूं मैं? नंबर ऑफ m दे रखा है, यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए फॉर्मूले भी तो पहचानने हैं ना भाई आप खुद सोचो बच्चों कि मुझे इस फॉर्मूले में 4 वैल्यू दिख रही हैं, 4 में से यदि मुझे 3 पता है तो 4 तो मैं अपने आप निकाल लूँगी या नहीं। नंबर ऑफ m यूनियन e लिखिए 35, नंबर ऑफ m लिखिए कितने दे रखे हैं सवाल में 17, नंबर ऑफ e मुझे नहीं पता, और m इंटरसेक्शन c e भी मैंने निकाला है कितने 7। कर लीजिएगा भाई 35 माइनस के 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ e दैट इज वॉज 25। देखिए m माइनस ई पता था, m माइनस ई का फॉर्मूला लिख दिया। डेफिनेटली इसमें 2 वैल्यू पता है, तीसरी मैंने निकाल ली। फिर मुझे e माइनस एम की वैल्यू पूछ रहा था, नंबर ऑफ e माइनस एम, नंबर ऑफ e माइनस एम का फॉर्मूला लिख लिया। इसमें भी 3 वैल्यूज़ हैं, 3 में से एक मुझे निकालनी है, एक मुझे पता नहीं है, एक मुझे पता है, तो e निकालना पड़ेगा। अब ये सोचो कि कौन सा फॉर्मूला है जिससे नंबर ऑफ e निकल जाए? यही है हमारा ब्रह्मास्त्र, ये हर जगह लग रहा है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सॉल्व। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब हम देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू n, और n की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि नेचुरल नंबर है 4 से छोटे होने चाहिए या 4 के इक्वल भी हो सकते हैं। तो जब बच्चों मैं n की जगह 1 लिखूंगी तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3, 2 लिखूंगी, 2 इंटू 2 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 3 लिखेंगे, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 4 लिखेंगे, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9। क्लियर है या नहीं है? क्या कह रहा है इसमें? x है मेरे 2n प्लस 1 टाइप के, तो 2n प्लस 1 टाइप के हैं और n है नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू है 4 से कम। तो जब n की वैल्यू 4 से कम है तो नेचुरल नंबर कौन कौन होंगे? 1 2 3 4। n की जगह 1 लिखिए 3 आ जाएगा, 2 लिखेंगे 5 आ जाएगा, 3 लिखेंगे 7 आ जाएगा, 4 लिखेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा b क्या है? y 2 से लेके 7 के बीच में आने हैं नंबर, और y है नेचुरल। 2 से 7 के बीच में कौन कौन से नेचुरल आते हैं? 3 4 5 और 6। 7 नहीं लिखूंगी, क्यों? बिकॉज इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल था इसलिए मैंने n की वैल्यू 4 भी ली है। समझ रहे हैं? कह रहे दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, क्या कॉमन है? 3 and 5, दोनों का यूनियन निकालिए। तो यूनियन में 3 5 7 9 लिख देते हैं, फिर b वाले लिख देते हैं। 3 नहीं लिखूंगी, 4 लिखूंगी, 5 नहीं लिखूंगी, 7 लिखूंगी। अब तरीके से लगा दीजिएगा, 3 4 5 6 7 9, दिस इज माइनस a यूनियन b। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया सवाल है ना। देखिए कह रहे हैं कि यूजिंग लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, इसमें आपको प्रॉपर्टी लगानी है जो आपकी हमने प्रॉपर्टी बताई थी ना, यूनियन की, इंटरसेक्शन की, डिफरेंस की, कॉम्प्लीमेंट की, वो यहाँ पे यूज़ करनी है। समझ रहे हैं? और उसको हमें ये वाली साइड इक्वल टू इसके लेके आनी है। चलिए देखते हैं ये क्या हो सकता है भाई। अगर ध्यान दो तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या? चलिए पहले मैं इसको लिख लेती हूँ प्रॉपर, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज दिस बच्चों? दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या नहीं? कौन सा लॉ है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए जरा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यही तो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। दिस इज यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। ये हमने प्रॉपर्टी आपको लिखवा रखी है ना? नहीं लिखवा रखी तो कोई बात नहीं, ये इज इक्वल टू इसके हो जाता है। यहाँ पे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके ऊपर? इंटरसेक्शन के ऊपर। और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन होता, यहाँ पर यूनियन, तो इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होता। समझ रहे हैं? अब बी और बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है भाई? बी और बी के कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसका मतलब दिस इज फाई। ए और फाई का यूनियन क्या हो जाता है? ए। दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ हमने सब लिखवा रखी हैं आपको क्लास में, जब हमने क्लास ली थी इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नाउ ए यूनियन बी माइनस ए।
अब देखो बच्चों, ए यूनियन बी माइनस ए, देखो बी माइनस ए होता है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये आप याद रख लेंगे इसको। बी माइनस ए क्या होता है? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम करेंगे इसको बिल्कुल इसके जैसे, कीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ए और ए का ना होना किसके इक्वल हो जाता है? यूनिवर्सल के। यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए यूनियन बी, तो आंसर क्या आएगा? ए यूनियन बी। दिस इज माई आंसर। बट इसमें आपको क्या रिजल्ट याद रखना है कि बी माइनस ए किसके इक्वल हो जाता है? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। ये रिजल्ट भी याद रखिएगा, अगर आपको याद है, ये मैंने कई जगह इस्तेमाल करा है। इसको मैं वेन डायग्राम से कर लूँ, मतलब आपको दिखा देती हूँ कि ये होता है या नहीं होता है। बी माइनस ए क्या होगा सेट में? ये मेरा सेट है भाई, दिस इज ए, दिस इज बी, तो बी माइनस ए मेरा ये मिल गया, बी का वो पार्ट जो ए में नहीं है। फिर निकालना है मुझे बी और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉमन, दिस इज ए, दिस इज बी। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए के बाहर का सारा पोर्शन, ये सारा आ जाएगा भाई, ए नहीं आएगा, ए के अलावा सारा पोर्शन आ जाएगा मेरा, सही है। और बी में तो ये सारे आ जाएगा। क्या कॉमन है इन दोनों में? ये रहा, ये वाला पोर्शन कॉमन है ना, दोनों सेम आ गए। तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है और इसको आप याद रखना है आप लोगों ने इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है भाई। देखिए क्या है सवाल में, ऑफ द मेंबर्स ऑफ 3 एथलेटिक टीम इन ए सर्टेन स्कूल 21 आर इन द बास्केटबॉल टीम। तो लेट बी विद द सेट ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल। तो नंबर ऑफ बी इज 21 है ना, 26 है हॉकी टीम में। तो सपोज कीजिए हॉकी टीम का सेट है वो है एच, तो नंबर ऑफ एच हो गए 26 एंड 29 इन फुटबॉल टीम। तो सपोज कीजिए लेट द फुटबॉल टीम में कितने हैं आपके? 29 हैं, ठीक। उसके बाद में कह रहा है कि हॉकी और जो बैडमिंटन था, क्या था ये, अरे बास्केटबॉल, सॉरी, हॉकी और बास्केटबॉल जो खेल रहे हैं वो हैं 14 बच्चे, यानी कि 14। हॉकी एंड फुटबॉल जो खेल रहे हैं वो हैं हमारे 15 बच्चे। फिर फुटबॉल और बास्केटबॉल जो खेल रहे हैं वो हैं हमारे 12 बच्चे, ठीक। फिर कह रहे हैं कि हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल यानी कि जो तीनों के तीनों खेल रहे हैं वो हैं मेरे 8 बच्चे, ठीक। तो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ऑल, कितने मेंबर्स हैं सारे के सारे, कितने मेंबर्स हैं, इसका मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जो तीनों में से कोई सा भी एक गेम खेल रहे हैं। इसका मतलब एफ यूनियन बी यूनियन एच निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है भाई इसका, याद है ना? बहुत इजी क्वेश्चन हुआ ये हमारा एक्चुअली। नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन एच माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। लगा लीजिएगा सारी वैल्यूज। नंबर ऑफ एफ इज 29, 26, 21 माइनस जो भी कॉमन है, ये यहाँ पे 12 आ गए, बी और एच में 14 आ गए, यहाँ पर 15 आ गए और यहाँ पर +8। सॉल्व इट, जो भी आपका आंसर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, बहुत इजी है ना। देखिए बेटा बहुत इजी सवाल कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी देन राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ ए, ऑल्सो राइट डाउन द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देखिए सबसेट ऑफ ए कौन कौन से होंगे? 5 होगा, एक खुद सेट ए होगा, फिर कौन सा होगा, इनको सिंगल सिंगल करके लिख देते हैं, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, फिर ए बी को इकट्ठा, ए सी को इकट्ठा और बी सी को इकट्ठा, हो गए 8, है ना। ए की बजाय ए बी सी लिख दीजिएगा। अब कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट में कौन कौन से माइनस करने होते हैं? 2 माइनस करने होते हैं। एक तो कौन सा? एक तो 5 और एक खुद एक सेट ए। तो 5 हटा दीजिएगा, ना तो 5 लिखेंगे ना ए लिखेंगे। इसके अलावा आप क्या लिख देंगे बेटा? सारे एलिमेंट्स लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जी बढ़िया, ठीक। इसी में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे हैं कि सेट है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 रोस्टर फॉर्म है। कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। कैसे एलिमेंट लग रहे हैं? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डैश डैश डैश, यानी कि 1/n टाइप के या नहीं। आप इसको लिखेंगे x
सच दैट x इज इक्वल टू व्हाट 1/n। यहाँ तक काम खत्म नहीं हुआ, n बताना पड़ेगा कि n क्या है। n है मेरा नेचुरल नंबर। भाई देखिए n की जगह 1 लिखूंगी तो फर्स्ट एलिमेंट, n की जगह 2 1/2, n की जगह 3 1/3, 4 1/4, 5 1/5। गॉट माई पॉइंट ना। दिख रहे हैं ना एलिमेंट्स 1/n टाइप वाले। और क्या है ये नेचुरल नंबर्स हैं तो n बिलोंग्स टू n लिख दिया। बाउंड हम नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए इसके सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं। 3 6 9 आगे क्या आएगा 12 15 डैश डैश डैश। व्हाट इज दिस, क्या है ये सब। ये है बच्चों 3 के मल्टीपल। 3 के मल्टीपल मतलब 3n, जहाँ पे n किस में बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। अगेन भाई नेचुरल नंबर 1 से शुरू है, n की जगह 1 लिखिए 3 आ गया, 2 लिखिए 6 आ गया, 3 लिखिए 9 आ गया, आगे चलता चला जाएगा। इसको भी मैं बाउंड नहीं कर सकती बिकॉज दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। पहचान लेंगे ना इजी। देखिए इस वाले असाइनमेंट में बहुत इजी हुआ पहचानना, या नहीं। इससे जो पहले वाली हमने असाइनमेंट करी है डीओई वाली है ना, उसमें जो हमारे थे जो हमें क्विज मिली थी डीओई क्लास वाले, उसमें थोड़े टफ थे क्वेश्चंस। मतलब उसमें जो ये वाले थे ना कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है या नहीं थे टफ। अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, आपको तो टफ ही नहीं लग रहे हैं क्वेश्चंस, बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। -6 and 0 को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा। इंटरवल है, कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। कैसे लिखूँ इसको, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट व्हाट -6 इज लेस देन x इज लेस देन 0। और x क्या है नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि बेटा इंटरवल है, इंटरवल हमेशा किस पे होता है रियल लाइन पे, यानी कि रियल नंबर। इक्वल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, सॉरी ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड नहीं है। इसको बताइएगा ये कौन सा, ये कैसे बनेगा सेट x सच दैट 2 पे ओपन है तो 2 पे इक्वल नहीं आएगा, 5 पे देखिए क्लोज्ड का साइन है तो लेस देन और इक्वल टू 5, और क्या आ गया मेरा x बिलोंग्स टू r। कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। तीसरे में कह रहा है -20 and 3 पे ओपन -20 पे क्लोज्ड। बोलिए क्या होगा सी सेट। x सच दैट किस पे क्लोज्ड है -20 पे, तो -20 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3। इक्वल नहीं लगाएंगे यहाँ पे चूँकि ये ओपन है, और यहाँ पर बच्चों x बिलोंग्स टू r। फिर देखिएगा नेक्स्ट में कह रहा है कि 5 और 10, ये मान लिया मैंने d, दोनों पे ही क्लोज्ड है। तो जब ये दोनों पे क्लोज्ड है तो क्या हो जाएगा 5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 10। सही है ना। तो देखिए ये इंटरवल हो गए लिखने, इजी है ना। देखिए ओपन सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड क्लोज्ड। क्लोज्ड जहाँ होता है वहाँ पे इक्वल का साइन आ जाता है। ये सही है क्या, नहीं, क्या रह गया इसमें, ये गलत हो जाएगा यहीं पे। चूँकि इंटरवल की बात चल रही है तो इंटरवल्स हमेशा किस चीज़ पे होते हैं रियल नंबर पर, तो मुझे यहाँ पे x बिलोंग्स टू r लिखना पड़ेगा, ज़रूरी हो जाएगा। ओके देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c। दूसरा दे रखा है इसने a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b माइनस a कॉम्प्लीमेंट। और बच्चों तीसरा भी है, यहीं लिख देते हैं, चलिए उसको भी। तीसरे में बोल रहे हैं कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c। हाँ ये तो लिखा गया हमारा, सॉरी a माइनस a यूनियन b, a माइनस a यूनियन b। ठीक है, इंटरसेक्शन इनका वेन डायग्राम बनाने हैं तीनों के। चलिए बनाते हैं वेन डायग्राम, तो मुझे रियली में बहुत ही पसंद है भाई। चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट के लिए क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए यूनियन बी के अलावा सारा पोर्शन कर दीजिएगा, ए यूनियन बी के अलावा सारा पोर्शन। तो ये मेरा ए यूनियन बी के अलावा सारा पोर्शन आ जाएगा। समझ रहे हैं ना भाई, जो ए यूनियन बी है उस पोर्शन को हटा दो बस सारे को, बाकी को कॉम्प्लीमेंट में आ गया। यही तो है मेरा ए यूनियन बी, ये और ये। अब इंटरसेक्शन सी निकालना है, इसका कौन सा पोर्शन है जो सी के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा पोर्शन है इसमें। इंटरसेक्शन का मतलब जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये। अच्छा ये बात क्लियर है या नहीं है, देखिए बेटा ये जिस पे मैं अब पेन चला रही हूँ वो है मेरा ए यूनियन बी अंदर वाला।
अब मुझे निकालना है यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब इसके अलावा जितना पोर्शन है सारा वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का इंटरसेक्शन चाहिए, तो इसका कौन सा पोर्शन, इस पूरे का कौन सा पोर्शन है जो सी के साथ क्लैश कर रहा है? सी, चलिए या ऐसे करो भाई, सी को ड्रॉ कर लो, ये मैंने सी को ड्रॉ कर लिया। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों तरह की लाइन कौन से एरिया में आ रही है? इस वाले एरिया में, ये रहा। तो ये मेरा आंसर आ गया, ये मीन्स ये वाला। ठीक है बेटा, तो ये मेरा ये वाला आंसर आया जो मुझे चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट में आइएगा, क्या कह रहा है? a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। a माइनस बी कौन सा होगा? ये वाला। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया भाई? a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है a माइनस बी के अलावा सारा का सारा रीज़न। a माइनस बी के अलावा सारा रीज़न ड्रॉ कर देते हैं भाई। a माइनस बी के अलावा सारा पोर्शन, ये रहा। ये a माइनस बी के अलावा मैंने सारा पोर्शन कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब कह रहे हैं b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। b माइनस ए कौन सा पोर्शन है? ये वाला। इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, लाइन बना दीजिएगा। b माइनस ए के अलावा जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट की क्या खास बात होती है? जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है वही नहीं आना चाहिए, बाकी सारा आ जाए। आंसर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अब क्या निकालना है। b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब हम पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं अब हम? मैं कह रही हूँ दोनों का इंटरसेक्शन बताइए क्या आया। इंटरसेक्शन का मतलब कौन सा पोर्शन जिसमें दोनों तरह की लाइन आएंगी, जिसमें क्या आएंगी? दोनों तरह की लाइन आएंगी। तो कौन से में आ रही है? इसमें आ रही है। एक तो ये वाला रीज़न देखिए, इसमें दोनों तरह की लाइन है, और प्लस इसके बाहर वाला सारा, ये इसके बाहर जब हम करेंगे तो बाहर से ऐसे ड्रॉ करेंगे, या आप इसको कलर कर दीजिएगा, बिल्कुल मतलब फिल कर दीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब कौन सा पोर्शन बचा बेटा? एक तो ये वाला और एक ये वाला बचा, बस ये भी आएगा, बाकी बाहर वाला भी आएगा, सारा का सारा। ठीक है, अगर इस केस में मैं यहाँ पे यूनियन लगा देती तब क्या हो जाता? यूनियन b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन की क्या खास बात होती है? यूनियन वो वाला पोर्शन होता है जिसमें कोई भी लाइन आ जाए, या तो दोनों आ जाए या एक आ जाए, तो यूनियन इसका आंसर आ जाता है यूनिवर्सल। क्योंकि इस डायग्राम में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें लाइन ना हो, या है कोई? देखिए, या तो एरिया है दोनों लाइन वाला, दोनों लाइन का मतलब है इंटरसेक्शन वाला एरिया आ गया वो, या फिर लाइन है, या फिर एरिया है जिसमें लाइन आ रही है, इसमें एक आ रही है, इसमें भी एक आ रही है, इसमें दो आ रही है, इसमें दो आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे यूनियन लगा दूंगी तो वो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? यूनिवर्सल। दिस इज यूनिवर्सल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। a माइनस ए यूनियन बी। ए में से यूनियन बी वाला पोर्शन हटा दीजिएगा, ये है मेरा a, ठीक है। और a यूनियन बी क्या हो जाएगा? a यूनियन बी सारा का सारा हो जाएगा भाई। तो क्या बचेगा बोलेंगे ज़रा? यस, ये है मेरा a में से मैं कह रही हूँ a यूनियन b हटाना है। a में से क्या हटाना है बच्चों? a यूनियन b। तो कैसे करेंगे बोलेंगे इसको? अच्छा, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? a माइनस बी हो जाता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब a इंटरसेक्शन, और ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a और a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? फाई, और फाई का किसी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, क्या हो जाता है? फाई। तो इसका आंसर कितना आने वाला है? फाई, या नहीं? देखिएगा, करते हैं इसको एक बार। मैं क्या कह रही हूँ आपको? मैंने बोला है a माइनस ए यूनियन बी, ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? a इंटरसेक्शन a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। वाई? बिकॉज a माइनस बी हो जाता है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है ना। अब देखो बच्चों, इसको ओपन करो, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा,
इंटरसेक्शन, या एसोसिएटिव लगा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट क्या होएगा, डिस्ट्रीब्यूट तो होना ही नहीं है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए और ए में कुछ कॉमन होता है फाई, और फाई और बी में कुछ कॉमन फाई। ठीक है, अगर ये प्रूविंग के लिए आ जाता, लेकिन उसने कहा है वेन डायग्राम बनाइए। चलिए वेन डायग्राम देखते हैं। मैं कह रही हूँ ए में से ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये रहा मेरा ए में से ए यूनियन बी घटाना है, ए यूनियन बी निकाल दीजिएगा, ए यूनियन बी सारा आ जाएगा, घटाना जरा भाई, इसमें से यही घटाना है तो क्या बचेगा, फाई, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये आपके पास में इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, देखिए बेटा लास्ट 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ये हम कई बार कर चुके हैं। इफ़ ए इज़ फाई, यानी कि ए एम्प्टी सेट है तो पावर सेट ऑफ ए लिखिएगा, तो पावर सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वो भी क्या, फाई, है ना। क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि 0 है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो पावर सेट में 2 की पावर 0, इसका मतलब कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 1। ये फॉर्मूला है, ये हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, कई बार हम इसको कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है। ए इज़ ए सबसेट ऑफ फाई, तो ए इज़ ए सबसेट ऑफ फाई, एंड मुझे पता है फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। लिखवाइए ये वाली चीज़ कि फाई और ए खुद के सबसेट होते हैं, ज़रूरी होता है। अब एक बात बताओ, जब ए तो फाई का सबसेट है और फाई ए का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, या फाई की बजाय ये लिख लीजिएगा, तो इसका मतलब हुआ ए इज इक्वल टू फाई। रिजल्ट याद आया। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। और इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं, इक्वल नहीं होता तो मैं इक्वल नहीं लगाती। ये रिजल्ट याद है ना, फाई इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए, हमेशा फाई सबका सबसेट होता है। जब भी मैंने सबसेट लिखे हैं तो हमेशा मैंने फाई को ज़रूर लिखा है, बिकॉज ऑफ दिस। तो ए इज ए सबसेट ऑफ फाई गिवन है, ए इज ए सबसेट ऑफ फाई, एंड फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट, तो दोनों बराबर हो गए भाई, ए इज इक्वल टू बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ए यूनियन 1 3 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 4 4 5 होना चाहिए था। ठीक, सही मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन में क्या है। चलिए 5 4 ही दे रखा है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेट ए यूनियन। क्या करूँ भाई, यूनियन में या तो ए में होनी चाहिए या इस बी में सेट में होनी चाहिए। 1 3 5 लिख चुकी हूँ मैं, 2 और 4 लिख दो, स्मॉलेस्ट सेट ए बनेगा या नहीं। इनका यूनियन निकालो, यही मिलेगा ना। देखिए स्मॉलेस्ट है, ग्रेटेस्ट तो कुछ भी या नहीं। ग्रेटेस्ट में तो भाई ये पूरा का पूरा लिख दो, 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 1 3 5 का यूनियन ही आएगा। 1 2 3 4 1 2 3 5 एंड 1 3 5 उनका भी यूनियन ही आना है। ऐसे तो बहुत सारे सेट बन जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा सेट यही बनेगा। क्यों बनेगा सबसे छोटा सेट, क्योंकि 2 और 4 का यूनियन 1 3 5 ही आएगा। वो सॉरी, इनका यूनियन लूँगी तभी मेरा ये सेट बन पाएगा पूरा। अगर मैंने 2 4 लिया तो इनका यूनियन हो जाएगा 1 3 4 5, 2 नहीं आ पाएगा। अगर मैं 4 लूँगी तो 1 2 3 5 बनेगा, 4 नहीं आ पाएगा। तो दिस इज़ माई स्मॉलेस्ट सेट। ठीक है बेटा, तो ये हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है डीओई सेट, मतलब डीओई की वर्कशीट नंबर 2 सेट नंबर 1 के लिए। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में सेट की नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले वाली एक्सरसाइज बची हुई है, हम वो करते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग बच्चों ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा, बिल्कुल सेफ रहिएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा जब तक कि ज़रूरत ना हो। ठीक है बच्चों, तो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।